मेरे चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरे मार्केट मूव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ठीक है। तो कल जो मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया है, मार्केट ने लगभग उसी रेंज में फंसे रहने के बाद मार्केट ने मूवमेंट किया है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न आज क्रिएट हुआ है। ठीक है, उस पैटर्न के बारे में मैं आज बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं यही बात बोलूंगा कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और कंटेंट को शेयर करके और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज निफ्टी में डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है। ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज तो बहुत ही कम टाइम है, आज मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे और उसको उस बारे में बात करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हो सकता है कल मार्केट में। ठीक है, तो कल जो मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, कल जो मैंने ड्रॉ किया था वो ड्रॉ बरकरार रहेगा। आज इस ड्रॉ को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आज स्पेसिफिकली आज के बेसिस पे अगर कोई नई लाइन ड्रॉ करने की मुझे जरूरत पड़े तो मैं करूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो निफ्टी में आज पैटर्न क्रिएट हुआ है, इसको बोलते हैं क्राउड डार्क क्लाउड कवर। क्या बोलते हैं इसको? डार्क क्लाउड कवर। ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न उससे ठीक पिछले वाली कैंडल के अगर ऊपर से ओपन होता है, देखिए, ये जो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल का हाई कितना था? 26,340। और आज के कैंडल का हाई था 26,373। लगभग मान के चलो मार्केट ने 26,400 कल को मैंने लेवल दिया था। मार्केट के इमिनेंट जो मार्केट का जो इमिनेंट रेजिस्टेंस जोन आ रहा है वो 26,450 के आसपास आ रहा है। तो मार्केट आज लगभग 26,400 के एकदम मुंह से ही मार्केट ने रिवर्स करना चालू कर दिया था। और मार्केट कभी भी उस लेवल को तोड़ के ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, तो आज जो पैटर्न बना है इसको डार्क क्लाउड कवर बनते हैं। ये डार्क क्लाउड कवर है क्या? सीधा सा हिसाब है, ध्यान से सुनिएगा। अगर पिछली कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर से रेड कैंडल बनता है, और पिछले वाला जो कैंडल है उसके 50% से ज्यादा नीचे जाके अगर रेड कैंडल क्लोज करता है, तो उसको हम बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। अगर हम इस रेड कैंडल को देखें, इस ये वाला जो रेड कैंडल है, एक मिनट में ये जो कुछ ड्रॉज मैंने करके रखा है तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। एक मिनट। ये देखिए, ये वाला जो रेड कैंडल है, आज ये वाला जो रेड कैंडल है, ये ओपन हुआ पिछले वाला ग्रीन कैंडल के ऊपर से ही, और जो क्लोज हुआ 50% था ये बार, ये 50% क्लोज होके 50%, जस्ट 50% पे क्लोज हुआ है। तो इसको हम इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि डार्क क्लाउड कवर। ये पैटर्न बियरिश पैटर्न है, ध्यान रखना। ये पैटर्न बियरिश पैटर्न है। ये पैटर्न सिग्नल देता है बियरिश रिवर्सल पैटर्न का। ठीक है, और एक चीज, कल जो मैंने ड्रॉ किया था ये वाला डिमांड एंड सप्लाई जोन, देखिए ये वाला डिमांड एंड सप्लाई जोन से ही मार्केट ने लगभग लगभग ये वाला दो 26,210 मैंने कल ये लेवल दिया था। इस जोन में मार्केट आके, चाहे जैसा भी हो, मार्केट अगर इस जोन में आए तो एक बार के लिए पुल बैक ऊपर की तरफ आ सकता है। बस वही हुआ, एकदम पिन पॉइंट 26,210। कल ही मैंने इस लेवल आप लोगों को दिया था, क्योंकि ये इमिनेंट सप्लाई एंड डिमांड जोन था सपोर्टर्स का। बस एकदम एकदम पिन पॉइंट 26,210 से मार्केट रिवर्स होके लगभग 40 पॉइंट यहाँ से मार्केट ने पुल बैक किया ऊपर की तरफ। पुल बैक करते 26,259 पे मार्केट ने आज क्लोज दिया है। मतलब इस डिमांड एंड सप्लाई जोन के ठीक एकदम मुंह पे मार्केट ने क्लोज दिया। लेकिन आज क्या, लेकिन देखिए, आज मुझे लगता है कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप कर सकता है, क्योंकि इतने बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद अगर डार्क क्लाउड कवर बनता है तो इतना इतना डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा पैटर्न बना था। ठीक है, ये वाला देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले भी ये पैटर्न बना था, ये वाला पैटर्न देखो। ये वाला भी पैटर्न बना था। ये वाला जो पैटर्न था पिछले ग्रीन कैंडल से ऊपर ओपन हुआ था, और नेक्स्ट वाला जो, और वही ग्रीन कैंडल के नीचे जाके भी पैटर्न हुआ था। तो ये तो और भी बढ़िया बियरिश कैंडल है, जिसको हम बोल सकते डार्क कंप्लीट डार्क कलर कवर। उसके बाद भी मार्केट ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर लगातार 3 दिन ऊपर गया। ठीक है, तो गारंटी नहीं है कि आज अगर इस साइन आया है तो मार्केट नीचे जाएगा।
क्यों कहेगा? क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर हम ग्लोबल मार्केट की को एक बार चेक करने की कोशिश करें, आज डाउ जोन्स 589 पॉइंट्स ऊपर है, क्योंकि एक न्यूज आया है। पता नहीं कौन कौन आप लोग ये न्यूज देखा है कि ट्रम्प सेज यूएस इज इन चार्ज ऑफ वेनेजुएला, मदुरो जेल्ड इन न्यूयॉर्क आफ्टर यूएस मिलिट्री ऑपरेशन। मतलब मदुराई पकड़ में आ चुका है, अमेरिका के चंगुल में फंस चुका है, वो अभी न्यूयॉर्क की जेल में है। तो मार्केट को पता चल गया है कि ये वार जो है अभी लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि मदुराई ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है अमेरिका के हवाले। तो ये चीज है, शायद इसकी वजह से ही अभी डाउ जोन्स ने लगभग 600 पॉइंट का अप मूव दिया है, और नास्डैक ने 272 पॉइंट का अप मूव दिया है। ये दोनों बहुत ही तगड़ा अप मूव दिए हैं। तो कल कल जो कल जो लगता है निफ्टी निफ्टी ऊपर ही जाएगा। निफ्टी कोशिश करेगा कि इस लेवल को क्रॉस करे, 26,370। इसको क्रॉस करना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न आज बना है, तो हो सकता है कि ये एक फॉल्स था, एक जो बायर्स है उसको ट्रैप करने की था, ट्रैप करने के लिए, लिक्विडिटी सुक करने के लिए शायद ये पैटर्न बनाया गया है। तो अगला चाल क्या हो सकता है, उसके लिए हम थोड़ा सा 30 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे, जाके देखेंगे कि आज निफ्टी का इंटरडे बेसिस पे बिहेवियर कैसा था। ठीक है, चलिए एक बार के लिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, 30 मिनट के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। हम लोग एक बार के लिए देखेंगे कि आज मार्केट ने क्या करने की कोशिश की थी। ठीक है, चलिए तो एक बार के लिए हम लोग देखते हैं। ये 30 मिनट का चार्ट। आज अगर मार्केट को एक बार के लिए मैं सारा जो ड्राइंग्स इसको हटा देता हूँ और देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया था। मार्केट ने आज बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट किया है। ठीक है, देखिए मार्केट ने आज बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट किया है। ज्यादा आज कुछ एनालिसिस करने को है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपको समझाओ। मार्केट का जो आज हाई बना था, लगभग आप मान के चलिए 26,375, लगभग 26,380 पकड़ के चलो। ठीक है, इस रेंज में मार्केट ने आज क्लोजिंग हिट करके नीचे आ गया। मार्केट ने कभी भी आज ऊपर, इससे ज्यादा ऊपर मार्केट गया ही नहीं। अगर हम हिसाब से देखें तो आज टोटल मार्केट का फॉल कितना था, 130 पॉइंट। लगभग 170 पॉइंट का गैप देखे, मार्केट ने 40 पॉइंट को अब देखे, 130 लगभग 26,240 ये पकड़ के चलो। इसके इसके आसपास मार्केट ने क्लोजिंग किया है। तो अब इसके आगे क्या? देखो, जब तक मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इस रेंज के ऊपर मार्केट को क्लोज देना जरूरी है। आज आज मार्केट ने 26,380 के आसपास जब क्लोजिंग दिया है, मार्केट जब तक इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो मार्केट का जो मैंने जो कल जो आप लोगों को टारगेट दिया था, वो अचीव करना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मार्केट को इस रेंज के ऊपर जगह क्लोजिंग देना जरूरी है। तभी अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। मार्केट का सीधा जो आएगा, एक आएगा आपका 26,450। इसके बाद आएगा 26,500 के ऊपर एक है। उसके बाद आपको सीधा सा सीधा दिख जाएगा 25,562। ये तीनों लेवल आपको देखते हुए मिल सकते हैं, अगर कल मार्केट इस रेंज को इस रेंज को तोड़ते हुए ऊपर जाता है। ठीक है, दो चीज यहाँ पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ये जो दोनों टॉप था, ठीक है, ये बहुत पुराना डबल टॉप बना था, डब्ल्यू पैटर्न। ये वाला डब्ल्यू पैटर्न, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर सपोर्ट के बेस पे डब्ल्यू पैटर्न बना है तब तो वो सही है। ठीक है, वो बुलिश सिग्नल है। अगर एकदम टॉप जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के आसपास अगर ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनता है, उसके ठीक रेजिस्टेंस के नीचे अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो ये फॉलिंग का इंडिकेशन देता है। तो ये चीज ध्यान पे रखिएगा। तो ये वाला डब्ल्यू पैटर्न ही क्रिएट हुआ था। ठीक है, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न ही क्रिएट हुआ था। एक क्रिएट हुआ था आपका 27 नवंबर को, और एक क्रिएट हुआ था 1 दिसंबर को। ये वाला जो दो टॉप था, इस दोनों टॉप के ऊपर मार्केट ने आज क्लोजिंग देने में समर्थ नहीं रहा। कल कल अगर मार्केट 26,325 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, मतलब आप पकड़ के चलिए कि 26,325 से 26,380, मतलब ये 50 पॉइंट के बीच के ऊपर, बीच में या फिर बीच के ऊपर, अगर इस पॉइंट की रेंज के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है,
याद है इधर इस पॉइंट रेंज पे अगर मार्केट क्लोजिंग है तो मैं इसको मार्केट के लिए सक्सेसफुल मानूंगा, क्योंकि जब तक इस रेंज को मार्केट ने ब्रिज नहीं करता तो 26,452, 26,508 और 26,562 ये तीनों लेवल को टच करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हाँ, और उसके साथ साथ नीचे नीचे का लेवल आप लोग देख लीजिए। जब तक मार्केट जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं करता, ठीक है, ये वाला लेवल 26,230 मार्केट लगभग उसी में आके आज क्लोजिंग दिया है। इसका थोड़ा सा एक जोन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब तक मार्केट इस रेंज पे 26,230 से 26,202, क्योंकि यही वो जंक्चर है जहाँ पे ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था ना, ठीक है दोस्तों, ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, इन दोनों नेकलाइन का जो कंजंक्चर है वो यही लेवल है। इस लेवल को ध्यान पे हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि यही इमिनेंट सपोर्ट अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ता है, मतलब आप मान के चलिए 26,200 के नीचे अगर मार्केट सकता है तो मार्केट जा सकता है आपका इस लेवल तक आ सकता है 26,105। उसके बाद आ सकते हैं 26,050 और उसके बाद तो मैं मानता हूँ मार्केट इस लेवल तक का भी मूवमेंट दे सकता है। ये जो थोड़ा सा लेवल है 26,000, 26,900, 25,906 से 25,887, ये जो मैं लेवल जो मार्क करके दे रहा हूँ आप लोगों को, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीज होगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कोई भी प्राइस पिन पॉइंट लेवल पे काम नहीं करता, उसका एक डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है। अब आप लोग देखिएगा, हम जब भी बात करते हैं कि मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, तो रेंज मतलब क्या है, एक प्राइस से लेकर दूसरे प्राइस पे। तो मार्केट हमेशा एक एक सपोर्टर्स, चाहे चाहे सपोर्टर्स का हो चाहे सेलर्स का हो, दोनों बेसिस पे मार्केट एक लेवल पे जाके एक प्राइस रेंज पे डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रीच नहीं करता, हम लोग नहीं सोच सकते कि मार्केट का बियरिश मूड स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यही लेवल था जब मार्केट का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो हेड है, ये हेड वाला पैटर्न यही है, ठीक है। ये जो है ये है मार्केट का हेड वाला पैटर्न। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आज बहुत ही फेवरेबल मूड में है, ठीक है। इसका मैं दिखाऊंगा। अभी अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, डाउ जोन्स 685 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है, एंड नास्डैक 275 पॉइंट ऊपर है। तो लगभग कल मान के चलो कल बहुत बढ़िया गैप अप देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम देखें तो निफ्टी 50 अभी भी 419 पॉइंट पे है, मतलब 200 पॉइंट का लगभग लगभग 200 पॉइंट के ऊपर, 200 पॉइंट के ऊपर लगभग एक रेस्ट 200 पॉइंट के ऊपर कल मार्केट में गैप अप आ सकता है। तो उस चीज को हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला देखो, जो लेवल सबसे ज्यादा लोग जो लेवल एक्टिव है अभी भी 26,450। कल ही मैंने कल जो लोग मेरा वीडियो देखा था, मैं उनको एकदम स्पष्ट बोल दिया था कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अभी 26,450। अगर कल इसको मार्केट सक्सेसफुली ब्रीच करता है तो 26,508, अगर इसको भी ब्रीच करता है मार्केट तो 26,562। इन तीनों तीनों का तीनों लेवल जो है कल हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दो बार ऐसा हो चुका है। वो आपका हो चुका है, देखिएगा, ये आपका हो चुका है 27 नवंबर और 1 दिसंबर को। इस रेजिस्टेंस के सामने मार्केट ने डबल पैटर्न बना के डबल टॉप बना के नीचे आया था। उसी लेवल पे मार्केट आज गया तो था लेकिन टिक नहीं पाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 26,325 से 26,375, ये जो 50 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज के ऊपर मार्केट क्लोज दे या तो फिर इसके बीच में मार्केट क्लोज दे, तभी मार्केट में एक नेक्स्ट जो रैली है ऊपर की तरफ 300-400 पॉइंट का वो आ सकता है। तो जब तक इस रेंज के ऊपर, जब तक मैं फिर से एनालिसिस करके बोल रहा हूँ, जब तक इस रेंज के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता, तब तक के लिए मार्केट में नेक्स्ट जो 200-300 पॉइंट का मूव है वो आना मुश्किल है, ठीक है। तो नीचे तरफ हमको कौन कौन से लेवल पे ख्याल रखना पड़ेगा, ये वाला लेवल, सेकंड ये वाला लेवल, थर्ड ये वाला लेवल। तो इतना नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि 700 पॉइंट डाउ जोन्स आप है एंड 250 से ज्यादा पॉइंट नस्डैक आप है। तो लगभग मान के चलो कल मार्केट जो है, आप मान के चलो इस लेवल के ऊपर ही मार्केट क्लास शायद कल ओपन हो 26,375 के ऊपर ही कल मार्केट ओपन हो और टिक जाए, और उसके बाद फिर से एक
ऊपर की तरफ अपमूव मार्केट दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये था निफ्टी के एनालिसिस, क्योंकि निफ्टी के एनालिसिस ज्यादा कुछ करने को है नहीं है अभी, क्योंकि मार्केट 2 दिन में बहुत ही नैरो रेंज में फंसा हुआ है। और जब तक ऊपर की साइड 26,375 और नीचे की साइड 26,200 को ब्रेक नहीं करता, तब मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चीज है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। यही था निफ्टी का बहुत ही छोटा एनालिसिस, क्योंकि मैंने पहले भी बोल दिया था, आज जो मेरा वीडियो है वो छोटा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे एक बार डाउ जोन्स की तरफ। ठीक है, चलिए मैं एक बार के लिए सारा जो ड्राइंग्स है ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। देखो, ये जो इंडिकेटर है ये साफ साफ देखो, मैंने कल, एक मिनट, मैंने कल जो लेवल आप लोगों को दिया था, शायद आप लोगों को जो लोग कल का वीडियो मेरा देखा था, मैंने बोला था जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर जाके नहीं टिकता, बैंक निफ्टी मार्केट में कोई बड़ा फिर से ऊपर की तरफ आपको नहीं आता। देखो, कल ही मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया था 60,414, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही मार्केट में 60,610 की तरफ मार्केट जा सकता है। मार्केट से एकदम उसी लेवल से एक बड़ा सा रेड कैंडल लेके रिजेक्शन दिया है, उसके बाद मार्केट नीचे ही गया है, पूरी तरीके से नीचे ही गया। मैंने कल के ड्रॉ भी करके दिया था, जब तक ये जो जोन था, इस जोन में एकुमुलेशन मार्केट ने किया था, इस जोन पे मार्केट ने एकुमुलेशन किया था, तो जब तक इस जोन को मार्केट नहीं तोड़ता, हम लोग बियरिश साइड के लिए बायस नहीं होंगे। लगभग मार्केट लगभग उसी रेंज के आसपास आते हुए ग्रीन कैंडल दिया है, और ग्रीन कैंडल देके सक्सेसफुली 59,965 के ऊपर 60,555 पे मार्केट ने क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी ने क्लोज दी, ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, चलिए इसका एक बार हम डेली बेसिस पे हम लोग चार्ट देखते हैं। डेली बेसिस पे अगर हम चार्ट अगर हम देखें, तो एक चीज हम लोग को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान में देखिए। देखने में तो ये आपको लग सकता है ये डार्क क्लाउड कवर है, ये निफ्टी की तरह ही डार्क क्लाउड कवर है, लेकिन जिस तरीके से आज डाउ जोन्स और नास्डैक ने रन दिया है, हो सकता है कि कल कल जो है, कल ये इसको तोड़ के मार्केट ऊपर जा सकता है, हो सकता है कल, ठीक है। क्योंकि मार्केट का जो जंक्शन है वो ऐसे लेवल पे फंसा हुआ है, इस लेवल पे जब तक मार्केट फिर से नए लेवल 60,546 को मार्केट नहीं तोड़ता, मार्केट इसके ऊपर जाने नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने दो लेवल आप लोगों को दिया था डेली बेसिस पे, 60,414 एंड 60,610, इन दोनों लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ना मार्केट के लिए जरूरी है। अगर मार्केट टूटता है तो मार्केट नए रनवे के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए एक बार 30 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या हलचल हो सकता है, ठीक है। देखिए, ज्यादा कुछ ड्रॉ करने का है नहीं, ठीक है। ज्यादा कुछ यहाँ पे ड्रॉ करने का है नहीं, जो ड्रॉ करने का है वो मैंने ड्रॉ ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन फिर से मैं एक बार आप लोगों के लिए रिकअप कर दूंगा। रिकअप करते हुए आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है। चलिए एक बार के लिए मैं रिकअप कर देता हूँ, आप लोग शायद आप लोगों को एक बार रिकॉल करने में मदद हो जाए, ठीक है। जब तक मार्केट ये बहुत ही बड़ा अकुमुलेशन जोन था, जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब तक मार्केट 59,537 इस जोन के नीचे नहीं आता, तो हम लोग बियरी साइड के लिए बायस होंगे नहीं, क्योंकि ये वाला जोन था, ये सपोर्टर्स का बहुत बड़ा एकुमुलेशन जोन जोन था, ठीक है। जब इस जोन में अगर बैंक निफ्टी आए तो हमें देखना पड़ेगा बुलिश साइड या बियरिश साइड, कोई एक साइड, क्या मार्केट बुलिश चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है या फिर बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बना रहा है, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक मार्केट इस लेवल को ऊपर नहीं तोड़ता, 60,414 इस लेवल को मार्केट जब तक ऊपर नहीं तोड़ता, तो मार्केट 60,610 नहीं जा पाएगा। जब तक मार्केट नीचे इस जोन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी जोन में है जो मार्केट को लास्ट वाला अक्यूमुलेशन फेज यही था, 59,782 से 59,600, ठीक है। ये वाला जो जोन है, ये जोन को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इस जोन में आके मार्केट फिर से अक्यूमुलेशन जोन बना रहा है, कोई डब्ल्यू पैटर्न, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बना रहा है, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इस जोन पे हमें थोड़ा सा नजर बना के रखना होगा, ठीक है।
ये था छोटा सा वीडियो आज बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का। अगर मेरा कंटेंट आप लोग अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि मेरा मेरा मैं आज तक जो भी वीडियो बनाई हूँ उसका एक ही मकसद है, साइकोलॉजी के बेसिस पे और डिमांड एंड सप्लाई जोन के थ्योरी पे आप लोग काम करें, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है। मैं खुद जो समझता हूँ वो आपको समझो, ना कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को बोल दूं कि हाँ भैया ये लेवल है, इस लेवल पे आप लोग काम करो, इस लेवल पे आप लोग ड्रॉ करो, इस लेवल पे मार्केट ऊपर जाएगा, इस लेवल से मार्केट नहीं जाए। नहीं भाई, वो वाला हम काम मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद मार्केट में 5 साल से हूँ। ठीक है, मैं खुद मार्केट से 5 साल से, तो मेरा काम ही है उस नजरिए से जो मैंने सीखा है, जिस थ्योरी पे मैं बिलीव करता हूँ, उसी थ्योरी के बेसिस पे मैं आप लोगों को मार्केट का जो नेक्स्ट चाल है, जो नेक्स्ट मूव है, वो क्या हो सकता है, वो मैं आप लोगों को समझाऊं। ठीक है, तो उस चीज़ पे आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मेरे कंटेंट को अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय श्री राम।